तो दोस्तों, मेरा नाम किशोर अहिर है। मेरा जी परिचय देखा जाए, मेरे ख्याल से ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। इतना लोग पहली बार देख रहा हूँ मैं। फंक्शन मतलब ये गलती से ट्रेनिंग हो गया, इसको फंक्शन कर देते। ये तो फंक्शन से भी बड़ा कार्यक्रम हो गया। लेकिन चलो, जो पहली बार आए होंगे ना माइल के प्रोग्राम में, मुझे तो लगता है उनको आगे की ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। इतना माहौल देख के उनको माइल पर कॉन्फिडेंस आने के लिए काफी है। ये काफी है, क्या ट्रेनिंंग की जरूरत है? माइल क्यों करना चाहिए? इतने लोग देखने को मिलता है इसीलिए करनी चाहिए। किसी को ऐसा लगता होगा झंडू बाम को, साला मैं नहीं करेगा तो इसको चेक नहीं आएगा, मैं नहीं करेगा तो माइल में चलेगा। अरे यहाँ पे देख ले झंडू, इतना लोग है बैठने को जगह नहीं। अब तू घर पे बैठ के सोचेगा मैं नहीं गया तो प्रोग्राम नहीं होगा, मैं नहीं गया तो माइल से चलेगी, मैं नहीं चलेगा तो इसको चेक नहीं आएगा। कुछ नहीं, किसी के बिना कोई रुकता नहीं। किसी के बिना कोई रुकता नहीं, बैठने को जगह मिलता नहीं। इतना रिस्पॉन्स है माइल को। तो दोस्तों, ये बिजनेस में जो भी मेरा छोटा मोटा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है वो तो मैं आपको शेयर करूंगा ही। लेकिन ऐसे बहुत सारे नए लोग भी होते जिनको लगता है कि मैं आम इंसान हूँ, आम परिवार से हूँ, सर्वसाधारण हूँ, किसान का लड़का हूँ, ये वो गरीबी से हूँ। तो दोस्तों, मैं सब परिचय देके अपने टॉपिक पे जरूर आता हूँ। तो आप मेरे बारे में जानना चाहोगे? यस। मेरे भूतकाल के बारे में जानना चाहोगे? यस। कि मैं कैसा भूत था? तो मेरा भूत ऐसा है काल, जिसने मेरा पूरा काल बदल दिया। तो दोस्तों, मैं एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया है। मतलब ये हॉल में ऐसे गिने चुने लोग हो सकते हैं जिन्होंने ही शायद वो गरीबी देखी हो। ऐसे देखो, गरीबी में पैदा होना कोई पाप नहीं है। अभी मेरा जन्म वहां पे हुआ तो हुआ। तो दोस्तों, गरीबी में जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, स्कूल में गया, तो जो छोटा मोटा चीजें समझने लगा तो पता चला भाई बहन रिश्तेदार गरीब परिवार का पीठ के पीछे कैसे इनडायरेक्टली अपमान करते हैं, बातें करते हैं। छोटी उम्र में ऐसी बातें कान पे आती थी, लेकिन इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन लग रहा था ये कुछ तो भी अपने परिवार के बारे में अनाप शनाप बोल रहे। तो फिर मैं अपना हाई स्कूल में गया तो और समझ में आने लगा। फिर दोस्तों, मैंने डिप्लोमा किया तो घर वालों ने मुझे बताया, बेटा तुम बहुत गरीब परिवार से है, कुछ छोटा मोटा नौकरी कर ले तो अच्छा रहेगा, अब तुमको घर को सपोर्ट होगा। वैसे मेरी डिप्लोमा के बाद भी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा थी धंधा पानी करे। क्योंकि दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली, एक 2-3 साल के बाद अंदर। तो वो बीच में मैं छोटे मोटे बिजनेस में लग गया। मतलब मैं किसान था तो मैं किसान रेटरी, फल फ्रूट ये बेचने का काम चालू कर दिया। ट्रक के ट्रक भरता था, खुद की भी किसान अनार अंगूर, हमारे उधर प्याज बहुत है। नासिक फेमस है, नासिक फेमस है, मालूम है ना आपको? हाँ। अंगूर की बेटी उधर ही आती, बेटी को लेते लेटी जाते, ऐसी बेटी उधर की अंगूर की। तो सब मैंने महाराष्ट्र से गुजरात मध्य प्रदेश में व्यापार शुरू कर दिया था। मतलब मैं बेचने को तैयार हो गया और मुझे पता चला किसान से भी ज्यादा पैसा व्यापारी कमाता है। किसान वो फल बनाता है 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। वही व्यापारी जब खरीद लेता है वो 4-5 दिन में तो सेल कर डालता है, बेच डालता है। और एंड ऑफ प्रॉफिट देखा जाए, किसान से भी ज्यादा प्रॉफिट व्यापारी को होता है। हेलो, उगाने वाला बड़ा है या बेचने वाला बड़ा है? तो मैं बेचने लग गया। लेकिन माँ बाप की इच्छा थी, नहीं बेटा इसका धंधे का क्या भरोसा, ये तो सीधे नहीं चलता है, तू वो कर या ना कर, लेकिन पहले नौकरी ज्वाइन कर ले। तो मैंने और ट्राई किया, थोड़े हाथ पैर मारे और मेरे को गवर्नमेंट का जॉब मिल गया।
2000 अपना सॉरी 95 में मेरे को नासिक जिला परिषद में गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर की नौकरी लग गई 95 में। तो घर वालों को मेरे से ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को थोड़ा लगा नहीं यार वो व्यापार अच्छा था, लेकिन चलो ये मस्त है गवर्नमेंट नौकरी, चालू को पड़ गया। और हमारे महाराष्ट्र में क्या है, दो चीजें बहुत पसंद है लोगों को, एक नौकरी और दूसरी इधर भी। हमारे महाराष्ट्र में इधर भी है क्या वैसा? ओ तो साला 95 में नौकरी, 96 में छोकरी और 97 में साला लाइफ सेटल। अभी क्या रहा, फिर नौकरी हो गई, छोकरी हो गई, छोकरा भी हो गया, बस रूटीन लाइफ चालू हो गया। सुबह उठना, नहाना धोना, 11 बजे स्कूल पे जाना, घंटा लाइफ शुरू हो गई नहीं। 11 को जाओ, 5 को घंटा घर पे आओ। मतलब अभी ऐसा कुछ रहा ही कि बस यही चलेगा जिंदगी भर। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ये आपके कोई टीचर है, टीचर आए क्या टीचर? अरे 1 2 मास्टर बोलते हैं, टीचर बोलते, सर बोलते, क्या बोलते? गुरुजी, क्या बोलते हैं? हाँ, कितने गुरुजी है? गुरुजी करता हूँ आगे का 3 घंटा अंडा भूजी तुम्हारा लगे रहे ना आखिर तक। अभी नजदीक में आके दोनों है, वो तो बाकी तो बहुत 500 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमारे गुरुजी लोगों का जो इंटरव्यू होता है, स्कूल का इंटरव्यू बच्चों का, छुट्टी होती है दोपहर की, तो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर लोग क्या होते हैं, स्कूल बच्चे का 1 घंटा रहता है, तो एक साथ खाना खाते मास्टर लोग, इधर भी खाते ना मास्टर। तो वो जो आफ्टरनून का छुट्टी होता था खाने के लिए बच्चों के लिए, इधर टीचर लोगों के लिए, मैं एक दिन ऐसी अंदर से आवाज आया कि जो नौकरी अपन कर रहे अपने से पहले तो ये लोग कर रहे हैं, तो चलिए इनको पूछ के देखते कि तुमने नौकरी के माध्यम से जिंदगी में क्या क्या किया। जैसे अपन कैसे बोलते, तूने मायरे में क्या किया। मैंने उनको पूछा, एक सोने था, कसबे था, ऐसे 7-8 टीचर थे मेरे से सीनियर। तो उन्होंने एक ने जवाब दिया, किशोर भाई नौकरी के कारण मैंने साइकिल लिया, साइकिल। ये बात कब की? 96, मतलब आज से कितने साल पे हो? नियर अबाउट 20 ईयर। बोला क्या बात है, साइकिल? तो इनका वर्तमान, अपना भविष्य काल, अपन भी साइकिल लेंगे। फिर मैंने दूसरे को पूछा, आपने क्या किया? मोटरसाइकिल लिया, यही नौकरी से। फिर तीसरे को पूछा, वो बोले मैंने बच्चों को छोटे से लेके बड़ा तक जो किया नौकरी के कारण कर पाया। मैं बोला नहीं तो क्या उधर रह जाते? वो तो नेचुरल बोलते साला। फिर भी वो मास्टर क्या बोलता, छोटे से बड़े किए, बच्चे की शादी की, बच्चों की शादी की, वो आज भी बहुत कुछ डिलीवरी का खर्च किया बच्चों का, ये वो। मैं बोला क्या अच्छी मतलब मास्टर की। फिर मैं आखिरी उनको पूछा जिनका आखिरी वक्त चल रहा था। मैं बोला इससे तो अच्छा खासा छापा होगा। फिर मैंने उसको पूछा तुमने क्या किया जिंदगी में? तो उन्होंने बताया अभी तो लास्ट EMI पेड किया घर नौकरी के कारण हुआ। बोला साला अपना भी घर EMI पे होगा, ये इनका प्रेजेंट अपना फ्यूचर। तो बोला साला ये कोई जिंदगी अच्छी खासी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नौकरी है, नौकरी को देख के छोकरी मिली थी, अपन को देख के तो कोई मिलने का चांस नहीं था। तो नौकरी के बाद तो मिल गई, लेकिन करें तो क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा का सोच मन में आ गया। तो मैंने क्या किया, जो हमारे पूर्वजों की खेती बाड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो नौकरी भी करते, खेती भी करते, नौकरी भी करते, खेती भी करते। जितना नौकरी से पैसा जमा हुआ था वो मैंने पूरा खेती में लगा दिया। 3 साल के बाद देखा कुछ भी नहीं बचा, पूरा मजदूर खा गए। मजदूरी की बोलते थे, मास्टर क्या क्या कमी, मास्टर को क्या कमी है, ऐसे कर करके पूरा कम कर दिया मेरे को।
तो क्या हो गया, आज मुझे बताओ, या तो कोई किसान लोग है, किसान के घर से है, किसानी है, मुझे बताओ आज किसान सुखी या मजदूर सुखी? मजदूर। तो बस मेरा जो वही हाल हो गया 2003-4 में। लेकिन ये टाइप पे मेरा एक अच्छा काम क्या हो गया मालूम है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है खेती को, उसका जो ऑफिसर था, वो ऑफिसर से पहचान बन गई थी। तो ये पहचान का नतीजा क्या हुआ, एक दिन मुझे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर का मुझे फोन आया। समझ में आ रहा मेरा लैंग्वेज? यस। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मालूम है आपको? जो खेती बाड़ी को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो क्या किसान का और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पहचान एक दूसरे हो जाता है। तो मेरा भी हो गया। मैं टीचर था ही, नौकरी भी कर रहा था, खेती बाड़ी भी करता। वो आदमी ने मेरे को एक दिन फोन किया, किशोर भाई, ये सर आज शाम को आपको 6 बजे घर पे आना है। ये था डेट 10 नवंबर 2005। आज क्या चल रहा है? 24। तो कितने साल हो गए? 19 साल। मुझे इतना खुशी हुई, मुझे लगा आज शाम को आप लोगों को सब्सिडी का चेक मिलेगा, इसीलिए बुलाया। फिर दोपहर को फोन आया उनका, किशोर भाई अकेला मत आना, 2-4 साथ में लेके आना। मैं बोला क्यों? बोले 2-4 लोग और लेके आओ। मैं बोला साहब क्यों, 2-4 लोगों का क्या काम है? मैं बोला सब अंदर से आवाज है, सब्सिडी तो साला अपने आखिरी की होती है, ये 2-4 क्यों लेके जाना? मैं बोले जाना भाग में जा, बुलाए ना क्या फर्क पड़ता है, आपके पास कौन सा लोगों की कमी है, 2-4 लेके जाना तो लेके जाने का। मेरे पास ओमनी थी, मैंने 2-4 लोगों को फोन कर दिया, भाई शाम को जाना है। बोले कहाँ जाना है? तो बोले चलो ना, मेरे को भी मालूम नहीं कहाँ जाना है, लेकिन मेरे को बुलाया। नहीं फिर भी कहाँ जाना है? मैं बोला ये मानेंगे नहीं। मैंने उनको बोल दिया यहाँ जाना है, तुम आ जाओ। बोले क्या? फिर मास्टर लोग रेडी हो गए मेरे। फिर 4 बजे वो भाई साहब का फिर से फोन आया, और ज्यादा लेके आओ, मजा आएगा। बोला सर है क्या, वो तो बता दो। अरे वो बताने के लिए तो तुमसे बुला रहे हैं। मैं बोले जानू क्या दिमाग में साला सब्सिडी देता है, हर 4 महीने में लेके जाएंगे। मैंने और फोन घुमा दिए, और लोग तैयार, कहाँ जाना है? आना है। तो ऐसे हम 10-12 लोग वो भाई साहब के घर पहुंच गए 6 बजे। जैसे उनके घर में गए, हॉल में हम बैठे, उन्होंने चाय पानी सब कुछ दिया, सबका परिचय करवा दिया मैंने। और फिर मैंने उनको पूछा, नहीं रे साहब अभी तो बताओ ये सबको क्यों बुलाया, मेरे को क्यों बुलाया? उनका नाम था नहीरे, मेरा नाम है अहिरे। नहीरे अभी नहीं है, नहीरे अभी नहीं है, अहिरे अभी भी है। तो दोस्तों फिर उन्होंने बात छीनी, देखो आप सबको क्यों बुलाया, आज आपके लाइफ का एक बदलाव होने का चांस आ गया है। अपन जो है मर्रा की गरीबी की जिंदगी जी रहे, उससे अपन को बाहर निकलना है। माँ का अपना कौन सा मर्रा का जिंदगी जी रहे अपन, साला मस्त गवर्नमेंट का पगार आ रहा है, खेती बाड़ी भी है, लेकिन अभी बोलता जा रहा है वो। मैं फिर उनको बोला नहीं रे साहब कम टू द पॉइंट। फिर बोला देखो गुजरात से मेरे एक दोस्त और मेरा भाई आया है, उनके पास इतना अच्छा खासा स्कीम है जो आपको अमीर बनने का चांस है। मैं बोला अपना सब्सिडी का क्या? छोड़, भूल जाओगे तुम जिंदगी में सब्सिडी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं बोला अभी जानू आ तो गए अभी, ये बाकी तो मेरी तरफ देखने लग गई, ये किधर है? आएगा होगा। फिर वो जो अंदर की एक बेडरूम थी, वो बेडरूम से 2 लोग आए, इतने जाड़े गेंडे थे वो, ऐसे आए। मैं तो उनको देख के रह गया, साला ये गेंडे क्या बताएंगे आज? एकदम गेंडे से जाड़े गेंडे। बोला जानता अभी साला नहीं, रिस्पेक्ट के कारण कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि उन्होंने मेरे को 3-4 साल से अच्छा खासा सब्सिडी का पैसा दिया था, तो उनकी रिश्ते के कारण बैठना पड़ा। जैसे आज भी यहाँ पे कई ऐसे होंगे आना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बाजू वाला सुन नहीं रहा था, इसके खातिर आना ही पड़ा। ऐसा होता है या धंधे में हो या हॉल में हो,
तो दोस्तों वो भाई साहब आके बैठे, नमस्ते, राम राम, श्याम श्याम, सब परिचय हो गया। फिर उन्होंने कुरान, पोथी पुराण, रामायण खोली। जैसे खोली उन्होंने शुरू किया, जैसे अपना भी शुरू करते हैं। मैंने बोला अरे बाप रे, जैसे उन्हें पेज पे से 3 गोले निकाले, वार्जी 1, वार्जी 2, इधर तू, ऊपर वो, मैं नीचे। मैं बोला इसकी मारना, मैं तो पेट में गोला खा गया। मैं बोला साला ये तो अटकाने का काम हो गया। आप तो आटेंगे, इतने को लेके मरेंगे आप अभी। लेकिन उठ नहीं सकता था, सब्सिडी का मामला है। फिर साली ने इतना पकाया, इतना पकाया, अभी छूटने का चांस ही नहीं दे रहा। तो जो भी सवाल पूछो साली का जवाब। आगे चीजें हम बहुत सवाल पूछते थे उसको, ये अटक जाएगा, निपट जाएगा। इतना भारी पहलवान था, साला अटक नहीं रहा था। फिर मैं बाद में उसको पूछा, देखो भाई, उसका नाम शरद जैसे था। मैं बोला शरद भाई, तुम इतना 1.5 घंटे से बता रहे, अंदर से बोल रहा साला पका रहा है, तूने कुछ इसमें कमाया? बोले हाँ। मैं बोला दिखाओ, प्रूफ चाहिए। उन्हें एक फिगर बोल दिया मेरे को। मैं बोला मेरा कोई भरोसा नहीं इस पे, ऐसे बहुत कहते हैं। लाइव दिखाओ कितना है तुम्हारे पास, प्रूफ क्या है उसका? तो दोस्तों उसने पहले अपनी कंपनी के एनईएफटी ट्रांसफर नहीं होते थे, पहले अपनी कंपनी पे घर घर कुरियर में चेक आते थे। चेक बैंक में जमा करना, काउंटर अपने पास रहता था। उन्हें सब काउंटर मेरे पास दे, मैंने सबका प्लस 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 किया। वो पूरा उसका 6 महीने का इनकम था 2,60,000। हालांकि उसको ऐसा देखती थी, बोला 2,60,000। फिर बात कब की है? 2005 में 6 महीने का उसका इनकम 2,60,000 बहुत बड़ी थी। मैं मास्टर था, मैं टीचर था, मेरी पगार सैलरी कितनी थी? महीने का 13,000 था मेरे को वो टाइम पे। मैं सोचा साला अपना 2 साल का इनकम इसको तो 6 महीने मिल गया। बड़ा साला क्या बात है। और अंदर से एक आवाज है, साला ये बंदे में दम नहीं है, लेकिन बंदे के धंधे में दम है। और अंदर से आवाज आई, करके देखते हैं, करके देखते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, एनी टाइम कभी भी कर सकते, किधर भी कर सकते, नहीं भी कर सकते। मतलब अपना धंधा क्या है? शनि सिंगापुर को टेम्पल है ना, गांव है ना, उसको दरवाजे नहीं है, कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते। अपना कंपनी, अपना इंडस्ट्री इतना भारी है ना, आया तो भी वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। तो दोस्तों मेरे को तो हाँ बोलना ही था, मैं करे या ना करे, मेरे को तो ऐसे मरना ही था, क्योंकि सब्सिडी का मामला था। लेकिन वो जो बाकी थे ना, वो तो आधे प्लान में उठ के चले गए, बोले महंगा पड़ेगा इसका। साला ये अटकेगा, आपको कभी भरने को बोलेगा, आज के दिन नहीं लिया तो चलेगा, क्योंकि खंबा बहुत महंगा है। वो खुद की बाइक में जो आए थे वो उठ के चले गए, लेकिन जो मेरी ओमनी में आए थे वो उधर ही बैठे। उनको बैठना ही था, क्योंकि वो मेरी गाड़ी में आए थे, उनके पास गाड़ी नहीं थी घर जाने को। मैंने फिर उनको बोला तुम भी चालू करो, तू कर मास्टर, तू कर, तेरा पहले देखेंगे फिर हम सोचेंगे वंदे मातरम क्या करना है। दोस्तों मैं स्टार्ट किया बिजनेस, और उन्होंने क्या बोला, सिर्फ 2, कुछ नहीं करना तुमको, बस 2। मैं बोला 2 ऐसे दे दूंगा, 2 की क्या बड़ी बात है? मुझे लगा साले अपने साथ शाम को इतने बैठते हैं, 2 की क्या बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों जब एंट्री किया तो पता चला साला ये इंडस्ट्री में 200 हो जाता है, 2000 भी हो जाता है, लेकिन साला ये पहले 2 कुछ दिखा है। पहले 2 साला बहुत पसीना ला देते हैं, साले अपनी पूरी निकाल लेते हैं। मुझे क्या लगा 2 ना, साला बीवी का भाई और अपना भाई हो गया 2। ये दोनों ने मेरी वाट लगा दी।
मैं दूसरे दिन ये दोनों गेंडे को लेके गया मेरे भाई की तरफ। ये बोले ना लोग तो ऐसे फटाफट जुटते, लोग तो ऐसे फटाफट जुटते, लोग तो ऐसे फटाफट जुटते। मैं बोला चल फटाफट। मेरे भाई के घर लेके गया, बड़ा भाई। मेरे बड़े भाई ने आधा घंटा सुन लिया, फिर बाकी आधा घंटा उनको सुना दिया। पहले उनका सुना, मैं क्यों करूं, वो गेंडे बता रहे थे मेरे सीनियर गुजराती। और फिर मेरे भाई ने बोला कि मेरा भाई क्यों नहीं करेगा। वो मेरे को बोल रहा है इनके नाद में मतलब ये उल्लू बनाए, गुजराती है, कुछ भी कर सकते, तू मत पढ़ना, इनके नाद में फंस जाएगा, अटक जाएगा, घर पे लोग आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, ब्लेम होगा, तेरे को नौकरी से हटा देंगे, ऐसे फालतू काम में मत पढ़। मैंने भैया को बोला मेरे को जो बोलना बोल, उनको मत बोल, वो मेरी मेहमान है, क्योंकि सब फिल्म उन्हीं की तरफ से आती है। फिर मैं गया ससुराल। ससुराल तो अपना साला एकदम हक्का लगा ना मेरे को। वहां पे गया, ये दोनों तीनों को लेके बैठे उधर। अभी क्या मैं नया नया उधर का दूल्हा ही था, तो उन्होंने मस्त पैके दिया, बोतल 2-3 लाके, मतलब हम सबके हमारे उधर मतलब बोला देखो 20-25 साल पहले बोतल का बहुत शौक था। ये दामाद गया मतलब बिस्लरी की थम्सअप की दिया, पिया, और फिर मैंने बताया ऐसे ऐसा काम है, ये सब ये ऐसे सब बताएंगे, मैं नया हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, इनको सब मालूम है, आप आके बैठो। सब परिवार बैठा, उन्होंने चालू किया। वो आधे में बोले डन, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, पूरा प्लान भी नहीं सुना, मंजूर मंजूर मंजूर। क्या बात है, सारा ज्वाइन तो मिल गया। फिर वो जो ससुर था वो अंदर रूम में गया, मेरे को बोला दामाद जी कितने। मैं बोला गया कितना देना है, कितना कितना। मैं बोला 30,000, 3 आईडी का। 30। साला ज्वाइन तो पहला मिल गया। फिर पैसा देने के बाद साला ससुर बोलता है दादाजी मेरा 30,000 लेके जाओ, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे जो रिश्तेदार है ना किधर भी इनको मत लेके जाना। मेरे से लगे तो और 10,000 लेके जाओ। मैं बोला क्यों, क्या बुराई है इसमें। कुछ काम करने के, ये फंसाने का काम है। लोग हमें नाम रखेंगे कि तुम्हारा दामाद सही में गवर्नमेंट नौकरी को है या नहीं, हमारी इज्जत जाएगी, आप मत जाना कहीं। मैं बोला साला मैं इज्जत जाने का काम चालू कर दिया। मैं वो जो मेरे सीनियर थे उनको जगह पीछा, भाई ये मेरा ससुर ऐसा था बोल रहा है इज्जत जाने का काम, ये धंधा करो या नहीं करो। बोले नहीं ये धंधा ऐसा है वैसा है, साउथ इंडिया, ये बिजनेस पहले साउथ इंडिया में शुरू था। तो बोले लोगों ने इतना किया उतना किया। मैं ससुर को जाके बोला देख धंधा तो मैं करेगा, चाहे आप आए या ना आए, रही बात इज्जत की। मैं बोला रही बात इज्जत की, आप जूनियर से मेरी इज्जत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी डजंट मैटर, ये धंधा मैं करके दिखाऊंगा। मैं वो 3 आईडी उनको रिटर्न कर दिया जिनको मेरे धंधे पे विश्वास नहीं था। मैं बोला ये ले, और ये धंधा अभी ऐसा करके दिखाऊंगा, तुम्हारे रिश्तेदार तो जाने दो, 140 करोड़ लोग से क्या है पॉपुलेशन। तो दोस्तों इनिशियल लेवल पे जिनके ऊपर मेरे को भरोसा था ये हो जाएगा नहीं हुए, जो नजदीक वाले थे नहीं हुए। एक दिन ऐसा दूर का ही मेरा एक दोस्त था, वहां पे मैं इनको लेके गया, जो खटिया पे बैठ के मंगलसूत्र जो काम होता है उसका मेकिंग का काम करना था, वो रेडी हो गया। वो बोले गुरुजी करेंगे, आपको मास्टर करेंगे, बस एक ही काम है, पैसा अभी आप भर दो, मैं बाद में देगा। मैं बोला इसी माँ का पहला हाँ बोला अच्छा। मैं उसको बोला भाई पैसा तो नहीं भरता यहाँ पे। मैं उनकी मिसेस बाजू में बैठी थी, मैं बोला वो क्या भाभी की गली में 2 गोल्ड की माला एक दे दो। बोले धंधा बंद पड़ गया। तो मैं बोला मैं चालू रहेगा ना, तुम्हारा पैसे का गारंटी मेरा, ये लोग भाग गए कुछ भी हो गए, ये गुजराती है ना, ये भाग भी सकते, मैं हूं ना दे। तो दोस्तों उसने मेरे भरोसे गोल्ड की माला मेरे हाथ में रख दी। उसका गोल्ड गिरवी रख दिया, उसका आईडी मैंने लगा दिया। मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर गोल्ड गिरवी रख के हुआ है, जो मेरा भाई बंद नहीं, जो मेरा रिश्तेदार नहीं, जो थर्ड पार्टी दूर का मेरा दोस्त था,
नजदीक वालों ने विश्वास नहीं रखा, लेकिन दूर वाले ने रखा। और दोस्तों, जिन्होंने गिरवी रख के धंधा मेरे साथ शुरू किया, जो मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर, आज के डेट में वो बंदा अपने बिजनेस का डायमंड एग्जीक्यूटिव है। आज उसके पास 70 लाख की जागवार है। तो दोस्तों, आज मेरी जगह पे कोई होता चाहता, माला कैसे नहीं ले गोल्ड की, इसको पैसे नहीं आए तो, इसको चेक नहीं आए तो मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर गोल्ड गिरवी रखा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना एजेंसी लेवल की, पहले साल, 1.5 साल, 2 साल बहुत तकलीफ हुई। क्योंकि दोस्तों, वो जमाने में आज जैसे आपके पास 100 प्रोडक्ट है, जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था। अपने मैनेजमेंट का ये बैनर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, जिस दिन मैंने मैनेजमेंट के साथ काम चालू किया। वो जमाने में पूरे महाराष्ट्र में किधर भी पीयूसी नहीं था, सिर्फ बंबई में या तो पूना में जाना पड़ता था। मैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए हर हफ्ता, मतलब जिस दिन स्कूल को छुट्टी है, फ्राइडे के नाइट निकलना, पूना या वाशी जाना, ओमनी में माल भर के 400 किलोमीटर भागते रहना। जैसे हमारे ओम प्रकाश जी भी बोले कि मैं नागपुर जाता था, नागपुर ही ना, हाँ नागपुर जाते थे। तो दोस्तों, पहले जमाने में लगता है उतना बिजनेस आसान नहीं था। 2005 में और 6 में लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। 20 साल पहले सबके पास नहीं थे, 10% लोगों के पास थे, 90% लोगों के पास नहीं। फिर भी ये बिजनेस करता गया, कोई हाँ बोले, कोई ना बोला, किसी ने इज्जत निकाली, किसी ने मुंह पे इज्जत निकाली, किसी ने पीठ के पीछे इज्जत निकाली, कोई बोला येड़ा नाश्ता कुछ भी करता है। मेरे को तो मतलब मैं जैसे सिर्फ हमारे कई नजदीक वालों के घर में जाता था, लोग दूसरे को बता देते थे, हमारे यहाँ पे आज आ गया, कल तुम्हारे यहाँ आएगा, सावध रहना, वो पैसा मांगता है, बेकार काम है वो। लोगों को पकड़ने का धंधा चालू किया उसने, टोपी पहनने का काम चालू किया। तो एक दूसरे को ऐसा एमएलएम हो गया, साला जुड़े तो नहीं, बैड एमएलएम कर दिया मेरे बारे में। लोग बोलते थे तू येड़ा हो गया, येड़ा मास्टर, येड़ा मास्टर, येड़ा मतलब पागल। ये पागल लोगों का काम है। तो दोस्तों, एक दिन क्या किस्सा हो गया, हमारे एरिया में एक नगराध्यक्ष, पार्षद क्या बोलते, नगर सेवक, नगराध्यक्ष, पार्षद क्या बोलते आप लोग, पार्षद। वहां पे मेरे को मेरी टीम की एक लेडी उसके घर पे प्लान देने के लिए लेके गई। मुझे स्कूल जाना था, लेकिन वो लेडी मानी नहीं गुरुजी, पहले मेरा जो आदमी है नगराध्यक्ष, पार्षद, पूरे शहर का प्रमुख है, यदि वो जुड़ गया ना पूरा शहर अपने अंदर। मैं उसको बोला माता दी ऐसा कुछ नहीं होता है, और खास तौर पे वो आदमी के पास तो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले कितना डेंजर आदमी हो, वो पूरे शहर का पार्षद है, एकदम बेकार आदमी है, वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, उसके लिए और तो कोई नहीं, तुम चलो, वो मेरा नहीं मानेगा तो किसका मानेगा। मैं बोला चलो, अभी कभी कभार क्या होता है डाउनलाइन पे ना आदमी आपको जाना ही पड़ता है। तो मैं गया, मेरे को स्कूल पे 10 बजे जाना था, हम 8 बजे उसके घर पे टपक गए। जैसे 8 बज गए, वो नहाना धोना पूजा अर्चा करके 8:30 बजे हमारे सामने आके बैठा। हम दोनों बैठे थे, वो आके सामने बैठा और उसको पूछ रहा है क्या काम निकाल सुबह सुबह, और ये कौन है? बोली, वो क्या बोली थी उसको, ये मास्टर है, ये मास्टर के पास ऐसा स्कीम, ऐसा भारी स्कीम है ना, पैसे आते अपन को। बोले कैसे? बोले ये जुड़ गया, इसके नीचे मैं जुड़ गई, मेरे नीचे मेरा बेटा जुड़ गया, मेरे बेटे के नीचे तेरे बेटे को डालना है। साला उसको हट हो गया, साले इसका बेटा डर नीचे आ गया, इसकी बेटी के नीचे मेरा बेटा आएगा, ये क्या चल रहा है, नीचे नीचे आ, तू इसके नीचे आ जा, तू उसके नीचे आ गया। उसको थोड़ा ईगो हट हो गया, गुस्सा हो गया, और वो उसको देख के बोला पागल की ये दिमाग है, तेरे को दिमाग है? ऐसे गांव खेड़े के लोग आपको को आके धंधा सिखाएंगे, इतना का पागल है? मेरे मुंह के सामने मुझे, क्योंकि मैं गांव खेड़े का था, और वो मेरे को क्या बोला कि ऐसे गांव खेड़े के लोग
आप उनको आके धंधा सिखाएंगे? पागल है। मेरे को अंदर से ऐसा गुस्सा आया, लेकिन उसके सामने दिखा नहीं सकता क्योंकि वो डेंजर आदमी मेरे को पहले से मालूम था, लेकिन इसकी वजह से जाना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूं उस दिन मेरा यूटर्न हो गया। उसने मेरे को अपमानित किया, अपशब्द बोले, लाइटें निकाल दी, मेरे खेडूत लाइटें निकाल दी। मैं जैसे घर के बाहर निकला, उसके पार्किंग में टाटा सफारी गाड़ी खड़ी थी और मैंने कसम खा ली कि साला ये धंधा करता नहीं करता मालूम नहीं था, लेकिन आज से तो ये धंधा करूंगा और अगले 2 साल के अंदर इसके पास जो गाड़ी खड़ी ना, इससे 1 लाख का एक्स्ट्रा गाड़ी का कॉस्ट वाला गाड़ी नहीं खरीदा, नाम का किशोराई। और इसको तो साला सिर्फ एक शहर जानता है, एक तहसील जानता है। अपन को तो 1000 तहसील जानेंगे ऐसे एक काम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, नौकरी होते हुए भी ये धंधा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये धंधे में ना ये सबसे बड़ा है WHY। ये 3 अक्षरों पे आज अपना 3 घंटा रहेगा। कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में यदि आगे जाता है तो उसका कारण सिर्फ ये होता है, भाई पैसा डजंट मैटर, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो लोगों ने अपमानित किया तो मुझे एक लगा अपन को अपमान का बदला लेने का ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। दोस्तों, ये धंधे में आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में कितने ट्रेनिंग, कितने मीटिंग, कितने फंक्शन देख लेते हैं, कितने करोड़पति को सुन लेते हैं, फिर भी छोटा मोटा किस्सा हो गया टीम में, घर में, धंधा बंद कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, नमस्कार कर लेते, धंधे को छोड़ देते हैं। नहीं, अपने से नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों के कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर देते हैं और बोलते अपना काम नहीं है। दोस्तों, जो लोगों ने ये धंधा किया नहीं, उनको जिनको मालूम नहीं, वो लोग निगेटिव बोले कोई फर्क नहीं। अरे लेकिन जो ये धंधा करता है, जिन्होंने प्रोडक्ट यूज कर लिया, जिन्होंने 4 प्रोग्राम देख लिया, वो भी जब ये धंधे के बारे में निगेटिव बोलता है ना, तो बहुत दर्द होता है। जिसको कुछ मालूम नहीं, वो निगेटिव बोले पॉजिटिव बोले कोई फर्क नहीं। लेकिन जिन्होंने इस धंधे को नजदीक से देख लिया, दोस्तों, आज मैं ये धंधे में किसी और का सक्सेस देख के ही, किसी और का एक एप्रिसिएशन देख के ही, नौकरी होते हुए भी इस धंधे में रेगुलर हो गया। जब ये बिजनेस मेरे पास आया महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र का, अदर देन मुंबई, पूरे महाराष्ट्र का ये फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर कोई था, वो आपके सामने खड़ा है। आई एम फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर इन महाराष्ट्र। स्टार्ट अदर देन मुंबई महाराष्ट्र का मेरा पहले फॉर्म से हुआ। लेकिन दोस्तों, इनिशियल लेवल इतना कठिन गया, इतना कठिन गया, इतना पेशेंस झेलना पड़ा। आज जो आपको तकलीफें आती होगी, आपको ऐसा लगता है यार बहुत कठिन है। अरे हमने एक प्रोडक्ट पे शुरू किया और आपने 100 प्रोडक्ट पे शुरू किया। लकी कौन है? कौन लकी है? अरे आज आप जब ट्रेनिंग सुन रहे हैं तो एलईडी है। हमारे टाइम में टीवी और वीसीआर पे एक ऐसी कैसेट आती थी। डीवीडी ये तो बाद में आई, सीडी डीवीडी ये सब बाद में आए। उससे पहले बड़े बड़े टीवी, वो टीवी पे हम लोग 20 साल पहले साउथ इंडिया के लोगों के जो प्रोग्राम होते थे, 100 रुपए का रेंट का टीवी लाना, 100 रुपए रेंट का वीसीआर लाने का, वो वीसीआर पे उधर का लोगों का सक्सेस दिखाना। उधर की लैंग्वेज साउथ इंडिया की लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो हम क्या करते थे, जो हमारे गांव में साउथ इंडियन लोग, वो केरला के लोग टायर, इधर भी टायर वाले, केरला के लोग होते टायर वाले, तो दोस्तों उनको लाके बिठा देते हैं और बोलते थे, ये जो टीवी में बंदा बात कर रहा है,
इसको हमारी हिंदी में लैंग्वेज में ट्रांसफर कर। तो जो टीवी में चलता था वो हमको बताता था कि ये आदमी बोल रहा है कि मेरा 1 लाख रुपया महीना है, ये बोल रहा है 50,000 है, ये दूसरा बोल रहा है 30,000 है। तो बोला क्या बात है, ये था, ये वो था, ये वो था, ये था। तो दोस्तों 20 साल पहले हमने लोगों को टीवी पे, वो जो ओनिडा का टीवी, बीपीएल का टीवी था, अभी है क्या ओनिडा बीपीएल? नहीं है। ऐसे कठिन परिस्थिति में गांव जाके ये धंधा शुरू किया। सब लोग आते नहीं, 10 में से 1 आया तो आया, तो भी हमने एक ही देखा, 10 में से 1 आया तो भी बहुत है, 100 में से 10 आएंगे तो भी बहुत है। अपने पास मोबाइल में कितने नंबर है? मोबाइल में नंबर कितने हैं? कॉन्टैक्ट लिस्ट 200, 500, 1000, 2000, 5000 वाले भी होंगे। तो दोस्तों हमने एक ही सोचा कि अपना परिचय 500 लोगों से है, उसका 1% भी लोग आया तो भी बहुत है। ऐसा करके बिजनेस स्टार्ट किया। आज ये जो मेरे लीडर्स है और एसटीसी रिस्पेक्ट, आरटीसी लोगों का रिस्पेक्ट है, एचटीसी लोगों का रिस्पेक्ट है, सीटीसी, आईटीसी, डब्ल्यूटीसी, आज ऐसे मेरे टीम में ये लीडर लोगों के कारण आज मेरा नियर अबाउट 22 राज्यों में टीम है। 22 राज्य में टोटल मेरा टीम साइज आईडी वाइज यदि देखा जाए तो 8 लाख लोगों का टीम है। 8 लाख। और दोस्तों आज ये लोगों के कारण ही एक आम इंसान कुछ नहीं था। जिस दिन मैंने शुरू किया उस दिन मैं किराए के मकान में था। किराए का मकान समझता है? भाड़े का नहीं, भाड़े का। उम्मीद पे था। लेकिन दोस्तों आज मैं एंड में एक वीडियो दिखा के जाऊंगा आपको मेरी लाइफ में कैसा बदलाव हुआ स्टेप बाय स्टेप। आज जिस घर में मैं रहता हूं दोस्तों, वो घर का कीमत है 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़। मैं आपको घर भी दिखाऊंगा। मैंने घर का हाउस वार्मिंग किया 8 साल पहले। ये जो 8 करोड़ का घर लिया, वो टाइम पे मैंने 30 लाख रुपया खर्चा सिर्फ हाउस वार्मिंग पे किया। अभी 8 साल पहले किया मैंने, 7-8 साल हुए। अभी आप लोग बोलेंगे यार क्या पागल है, 30 लाख में तो घर बन जाता है। और इसे 30 लाख तो ऐसे ही वास्तु छत पे, हाउस वार्मिंग पे, गृह प्रवेश पे लगा दिया, उड़ा दिया। हाँ, बिकॉज माई ड्रीम हाउस, सब कुछ है वहां पे। आज स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, थिएटर, सब कुछ है। कुछ ऐसी चीज नहीं जो बाहर कैंपस चली जाए, सब कुछ एकदम सुपर। और वहां पे मैंने रिश्तेदार, भाई बहन और दोस्त लोग वो बुलाए जिन्होंने मुझे जब धंधा शुरू किया था सपोर्ट नहीं किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिन्होंने मेरी और मेरे धंधे की बेइज्जती की थी ना कई सालों पहले, वो सालों को मैंने पहले बुलाया। मैं मेरे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, लीडर को फोन नहीं किया। बेचारे सबको फिर सिर्फ मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, आने को बोला, आ गया। लेकिन ये रिश्तेदार और भाई बहन और जो इससे दूर के थे ना, उनके घर घर जाके मैं बोला आना ही पड़ेगा। तेरे पास आने को पैसा नहीं होगा, ये 1000 रुपये मेरा रख, लेकिन तू आना। क्योंकि दोस्तों यही लोग थे जिन्होंने मुझे और मेरे धंधे को कई साल पहले पूरे गांव में, तहसील में बदनाम किया था। इनको दिखाना था कि धंधा, वो जमाने में क्या बोलते थे, लोग घर पे आएंगे, मारेंगे, उठा के लेके जाएंगे, पत्थर मारेंगे, ईंट मारेंगे। मैं बोला आ जाओ। तुमने जो ईंट पत्थर मारे ना, उससे ही जमा करके मैंने 4 करोड़ का घर बना लिया। इनको जानबूझ के अपने सब लोग जितने भी थे ना, मैंने सिर्फ रैंक होल्डर ही बुलाए थे, ओनली टीसीएन अबव, नो डिस्ट्रीब्यूटर इन री।
सब अपने लोग सूट टाई कोट बूट, और ये सब सारे ऐसे गंदे अवतार में आए, किसी का धोती, किसी का साड़ी, किसी का बाल, ऐसे उनको ऐसी शर्म आ रही थी प्रोग्राम में, साला इसने आपको सलमान के लिए बुलाया क्या अपमान के लिए बुलाया? अपने सब लोग टाई सूट बूट, और ये ऐसे आए थे ना, तो इनको पता चल गया इसने क्यों बुलाया। साला मारना ऐसा ना, मार खाने वाले भी रोना चाहिए, मारने वाला भी रोना चाहिए। बदला मैंने एक एक से चुन चुन के लिया, बाद में छोड़ा नहीं इनको, धंधे को नहीं छोड़ा, मैंने इनको छोड़ दिया, धंधे को नहीं छोड़ा। मैं शुरू में पार्ट टाइमर था, मैंने नौकरी भी किया और धंधा भी किया, ऐसे नहीं कि मैंने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया पहले ही नौकरी छोड़ दिया। मैं 1.5 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ा। नौकरी बुरा था इसीलिए नहीं छोड़ा, नौकरी अच्छा है, लेकिन नौकरी के माध्यम से अपनी जिंदगी की सिर्फ जरूरतें कंप्लीट होती है, सपने कभी पूरे नहीं होते। Yes, right. नौकरी मेरे को ये धंधे में मेरे सपने नजर आने लगे, क्योंकि मैंने साउथ इंडिया और बंबई के क्रिएटर का सक्सेस देखा, और मैं सोचा यार ये लोग कर सकते तो अपन भी कर सकते। मैं एक बेंगलोर का प्रोग्राम देखा और एक बंसा का प्रोग्राम देखा, और वो प्रोग्राम के बाद मैं अंदर से टूटा। मैं बोला करना मतलब करना, भी करना ही करके दिखाना। और दोस्तों करते गया, फिर एक गाड़ी इंडी का लिया, फिर स्कोडा लिया, फिर ऑडी लिया, फिर BMW लिया, ऐसे एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, गाड़ियां। घर आज एक नहीं है, मेरे को तो कभी कभी मुझे याद नहीं रहता मेरे कहाँ पे ऐसे थे। प्लॉट आज घर में घर है। और ये धंधा किसने करना चाहिए? जिसको खुद का घर नहीं होगा उसको मैं एक ही बोलूंगा, 3 साल दूसरों के घर घूमो, 4थे साल खुद के घर में घूमोगे। अपने धंधे को कभी भी याद रखना, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई शॉप डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने धंधे का दुकान है दूसरे का मकान। जिसके घर गए वही अपना दुकान। उसी को लगा पंखा लगा, उसकी सोफे पे बैठना, उसका ही चाय पानी कॉफी, और थोड़ी देर यदि बैठ गए तो आपको ये भी पूछ सकता है वो कभी ना नहीं बोलना, जिंदगी याद रखना। या तो नाना दे या तो खाना दे। करते किस लिए? कई अपने डिस्ट्रिक्ट इतने शर्मिले रहते, इतने शर्म नहीं, खाना खाने का नहीं, इतने दुनिया भर के भूखे होते अंदर। सामने वाला 4 बार पूछ रहा है ना आपको, जिसके घर में गया उनके घर में बिंदास खाना खाने का, छोड़ने का नहीं। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, फॉलो के लिए जाते थे ना, यदि किसी ने ऐसा टाइम दिया कल सुबह आ जाना, जाके बैठने का। और यदि उससे पूछा इतने जल्दी आ गए, हाँ तो बोले थे ना सुबह आना। मैं इधर से जा ही रहा था तो सोचा पहले आपको मिल के जाऊं, दर्शन ले लूं। फिर वो पूछेगा आपको चाहिए ना, आप बोले हाँ ना, बोलने का नहीं। 6 महीना घर का चाय भूल जाओ, सुबह उठती किसी ना किसी के घर पे टपको चाय पीने। यदि किसी ने बोला शाम को आ जाओ, शाम को जाएगा। उसने वो टाइम पे बोला खाना खाने का, क्यों? कुछ नहीं, आपने बोला था, मैं ऐसा जा ही रहा था, 5 ज्वाइनिंग आ गया, 5 रुपए बिजनेस स्टार्ट किया, देखो पैसा, देखो फॉर्म तुम्हारा भी करना है। वो फिर बहाना दिखाता है, अरे यार हमारे को अभी घर में बात ही नहीं हुआ, बिल से बात ही नहीं हुआ, बाजू वाले से बात ही नहीं हुआ,
इधर वाले से बात नहीं हुआ, उधर वाले से बात नहीं हुआ, साली से बात नहीं हुआ, बहाने दिखाने लोग। फिर आप ना कल आ जाओ, कल शाम को। तो क्या करेगा, दूसरे दिन ना थोड़ा लेट जाना रात को, मतलब 10 साढ़े 10 के आजू बाजू 9 के बाद जाना, जब उनका ये टाइम रहेगा। अभी आप ये टाइम पे गए तो आपको ये थोड़ा बोलेगा, उसकी बीवी अंदर से बोलेगी निपटा इससे निपटा। बेशरम, अब तुमको आवाज मिलना चाहिए, बेशरम। लोग बोलते ना अपना धंधा 0 इन्वेस्टमेंट, यस एक ही इन्वेस्टमेंट है अपने धंधे में, बेशरम। अपन को बेशरम नाम का राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बड़ा प्लान दिखाएंगे, सब करेंगे, पैसा मांगने के टाइम पे शर्म आती है उनको। तुमने सब कांड किया और पैसे ही मांगा, तुम्हारा कांड तो गया काम का। सब कुछ करना, पैसे मांगने के लिए शर्माना मत। वो आपको कितना दे रहा है, उससे ज्यादा आपको उसको पूरी जिंदगी बदलने का चांस दे रहे, ये अपने अंदर भावना होनी चाहिए। यस, तभी आप बेशर्म बन के, क्योंकि दोस्तों लोगों के लिए बाहर की दुनिया में धंधा करना मतलब एकदम गंदा लगता है उनको। अरे बापू, सब कुछ बता, डायरेक्ट सी मत बता। नेटवर्किंग कर रहे थे, नहीं मुझे नहीं करना। एमएलएम कर रहे, नहीं नहीं नहीं। दोस्तों आज भी इंडस्ट्री के बारे में पूरे भारत में 90% लोगों को इसकी अधी अधूरी जानकारी है। हाफ मैसेज, और हाफ मैसेज मतलब रॉन्ग मैसेज। आज भी कई लोगों को इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं, बस यही बोलते हैं हाँ हमारे सालों ने भी किया था, डूब गया डूब गया डूब गया डूब गया। अरे ये तो कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो भी ऐसे ही बोला, ऐसे तुम्हारे से काले कोट पे क्या थे, उसने भी 2 लाख रुपए डाले थे, उसको बोला था 2 का 4 मिलेगा। मैं बोला 2 का 4? हम कहा बोले तुमको 2 का 4? नहीं 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 नहीं, शुरू में नहीं बताते, तुम बाद में बताते। देखो मार्केट में ये इंडस्ट्री की अभी पूरी जानकारी लोगों को, लोग इन्वेस्टमेंट सेक्टर के झोलझाल स्कीम को भी एमएलएम समझते। ओके एमएलएम है, अरे ये पैदाशी रावण है जो ऐसे व्यक्ति दोष हो, जो मार्केट में ऐसे कोई धंधा लाता है और करता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये बेकार लोग मार्केट में क्या बोलते हैं, 2 का 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी नहीं करना, फिर भी डबल। साला तुम सोच नहीं जाते, साला बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होता है। इसका सारा डबल मिस हो जाता है। होता है बिना कुछ किए, इनका डबल। और लोग मेरे सालों में भी 2 लाख डाला, डूब गया। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट का लोगों को जानकारी नहीं है। ये ऐसे कई व्यक्ति जो मार्केट में आते हैं उनको भी लोग ऐसे समझते थे एमएलए है, मल्टी लेवल है, डायरेक्ट नहीं। जहां पे राम ने जन्म लिया वहां पे रावण पैदा है, जहां पे कृष्ण आने वाला है वहां पे पहली कौन से। तो दोस्तों अपन कितनी भी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो बुरा काम कर रहे हैं। लेकिन लोग कंपेयर नहीं कर, लोग क्या बोलते हैं, एसबीआई बैंक है, आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। लेकिन जो कोई पत्र संस्था होती है लोग तो उसको भी बैंक समझते हैं। यदि कोई पत्र संस्था बंद हो गई तो क्या एसबीआई बंद होगी? नहीं। तो मार्केट में ऐसी छोटी मोटी पत्र संस्थाएं आएगी जाएगी बंद होगी, इसका कंपेयर कभी भी एसबीआई के साथ जिंदगी में नहीं करना।
कभी भी आता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग और माइनर स्टाइल। भाई आज जिनका 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 भाई क्लियर है वो जहां पे भी जगह मिल गई वहां पे बैठा है। जिनके भाई में प्रॉब्लम है वो घर पे सोया है। ये बिजनेस में आने के बाद भी ऐसे कई लोग होंगे अभी घर पे, कई लोग तो ये हॉल में ऐसे भी होंगे। आपको जिसने बिजनेस में लाया वो आज ट्रेनिंग में नहीं आया, हो सकता है नहीं हो सकता है? यस ऐसे कई लोग होंगे ना, आपको जिसने लाया वो आज नहीं आया, वो घर पे रह गया, फिर भी आप आया बिकॉज आपका भाई। दोस्तों आपको ये इंडस्ट्री में कोई आगे नहीं लेके जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम कितने ट्रेनिंग में, कितने मीटिंग में हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताते, अचीवमेंट बताते, फिर भी कई लोग बोलते उनका तो हो गया नसीब। सक्सेसफुल लोगों को सुन के कहीं डिस्ट्रीब्यूटर क्या समझते हैं, अरे एक का नसीब हो सकता है, दो का नसीब हो सकता है, ये कितने 50 लोग यहाँ पे बैठे, ये भी नसीब। नसीब से सक्सेस एक या दो हो सकते हैं। जहां पे 50 और 1000 लोग सक्सेस है वहां पे सिस्टम का कारोबार है। आज माई नेशन में किशोर आइले सिर्फ अकेला सक्सेस नहीं है, आज किशोर आइले जैसे बहुत सारे लोग हैं माइल के अंदर, डायरेक्शन के अंदर सक्सेस। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पहले देखो हमारा भाई क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। आज बहुत सारे लोग घर गाड़ी बंगला देखने के बाद भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, ट्रस्ट नहीं होता, फ्यूचर नजर नहीं आता। तो इसका एक ही कारण है दोस्तों, भाई। मेरा भाई भी क्लियर नहीं होता तो क्या मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ देता? मास्टर इतना भी पगला नहीं जितना आप लोग समझते हैं। मास्टर कंजूस हो सकता है, पगला नहीं हो सकता है। नौकरी छोड़ दिया, अरे गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ने को भी हिम्मत लगती है, क्या समझे? वो भी हंसते हंसते शहीद हो गए नौकरी में, छोड़ दिया मेरा। क्योंकि दोस्तों नौकरी बुरी थी इसलिए नहीं छोड़ा, नौकरी से 10 गुना धंधा अच्छा था इसलिए छोड़ दिया। आज जो धंधा मैंने मेरे लिए स्टार्ट किया, साइड बाय इनकम के लिए शुरुआत की। मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में इतने लाखों करोड़ रुपए आएंगे। मैंने एक ही सोचा, साइड बाय साइड 10, 20, 50 हजार आएंगे, फिर वहां बाद में 50 आने लगे, 1 लाख आने लगे, 2 लाख आने लगे, बनने लगे। पहले 2-4 लोगों से शुरू किया, 200-400 हो गई कुछ महीनों में, फिर 40-50 हजार हो गई, और आज देखते देखते 8 लाख लोग हुए।